ये थी मेरी पास्ट की लाइफ और मेरी मिस्टेक्स, जिससे मैंने अपनी इजी लाइफ को भी बहुत हार्ड बना लिया। एक ऐसा टाइम भी आया था मेरी लाइफ में जब मैं सुसाइडल हो गया था। मैं खुद को ख़त्म करना चाह रहा था और ख़ुद का दुश्मन बन गया था, क्योंकि मैं हर उस सफ़र में फेल हो गया जो मैंने शुरू करा, और मैं नेगेटिविटी से भरता गया, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन करता रहा और खुद पे ही शक करता रहा। कुछ गलत चीज़ों का सच मानकर और गलत आदतों को अपनाकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। और कुछ चीज़ें तो ऐसी रही मेरी लाइफ में जिसे शायद मैं आपसे शेयर भी ना कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और आप लाइफ में ऐसी गलती या गुनाह जाने अनजाने में कर देते हैं जिसका इफेक्ट हमारी पूरी लाइफ में होने लगता है और हम किसी को बता भी नहीं सकते। बट कुछ लोग इस गलती को एक्सेप्ट करके अपनी गलती सुधारते हैं और कुछ लोग इस सच को झूठ मान के अपनी पूरी जिंदगी गुमराह में जीने लगते हैं। अपनी गलत सोच और झूठ का सहारा लेकर खुद से ही झूठ बोलते हैं और धीरे धीरे बर्बाद होने लगते हैं। इसी सोच की वजह से मैंने शायद खुद को बर्बाद कर लिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, तो देखो, दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की गलतियों से खुद सीख लेते हैं, और दूसरे वो जो अपनी गलतियों से भी शायद सीख नहीं पाते, जैसे कि मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पास्ट में गलती की है या मेरे साथ गलत हुआ है वो आप लोगों को पता लगे और आप गलती करने से बचो। और ये तो थी मेरी पास्ट लाइफ, जिसको कभी और डिस्कस करेंगे। बट वाई आई वॉन्ट चेंज द लाइफ, मैं खुद को क्यों बदलना चाहता हूँ, ये सवाल शायद बोलने में बहुत आसान है, पर इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत बड़ा है। बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मैं पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को नहीं मिटा सकता, पर मैं प्रेजेंट में रह के अपनी उन पास्ट की गलतियों को सुधार के अपना फ्यूचर जरूर ब्राइट कर सकता हूँ। मे बी बिना पास्ट और फ्यूचर के सोचे पहले प्रेजेंट मोमेंट को ठीक करना है। इसलिए मैं खुद से अब कमिटमेंट कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को बिना पास्ट और फ्यूचर के सोचे पहले अपना प्रेजेंट मोमेंट ठीक करना है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बहुत कंफ्यूज रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहा हूँ। अब सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसलिए मैं खुद से अब कमिटमेंट कर रहा हूँ और अपनी लाइफ को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। जो अब तक किया उसको भूलकर जो अब तक नहीं किया उसको करना है और अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे लाना है। खुद को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाना है, जो भी सीखा है उस सब को अप्लाई करना है लाइफ को, और अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बनाना है। कुछ होने या करने से पहले मैंने खुद को चैलेंज किया है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी सेल्फ मास्टरी का। अब आप सोच रहे होंगे सेल्फ मास्टरी है क्या, तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ मास्टरी आप में से कुछ लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते। अब जितना मुझे पता है सेल्फ मास्टरी के बारे में, जितना मैंने पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली सेल्फ मास्टरी है क्या, यहाँ इंसान खुद की खोज में निकलता है, यानी खुद को डिस्कवर करता है और अपने अंदर छुपी योग्यताओं को विकसित करके इंसान कामयाब बनता है। ये सेल्फ मास्टरी करने का मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं, ना कोई कभी रूल रेगुलेशन फॉलो किया। मेरी लाइफ में ना कोई ड्राइव है, ना कोई डिसिप्लिन। इसलिए मैं हर उस इमोशन पे कंट्रोल करना चाहता हूँ जिसने मुझे कमज़ोर किया, और अपनी लाइफ आसान और मज़ेदार बनाना चाहता हूँ। और खुद से वादा किया और देखना चाहता हूँ खुद को कि क्या मैं कामयाब हो पाऊँगा कि नहीं, और खुद को बदल पाऊंगा कि नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ला पाऊंगा कि नहीं। मुझे खुद की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना है और डर के पार जाना है। नई आदतों को अपनाकर एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। इसलिए मैंने खुद को चैलेंज किया है पहले ट्रांसफॉर्म करने का। ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मैं 75 हार्ड करने जा रहा हूँ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यू हैबिट क्रिएट करने जा रहा हूँ। अगर मेरी स्टोरी आपको समझ आई हो तो मुझे सपोर्ट करना और अपना प्यार बनाए रखना। तो गाइस, मैं 75 हार्ड की जर्नी ऐसे ही मार्क्स पहन के सीक्रेट तरीके से इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ और एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, खुद को प्रूफ करना चाहता हूँ, खुद की नज़रों में भी और आपकी नज़रों में भी। तो बस भाइयों और बहनों, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने
इस बनाए नए गोल से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो आप मुझे समझाना, आप मुझे बताना, अपने मन पे काबू पाने का मैं ट्राई करूँगा। अगर आपने मेरी स्टोरी से थोड़ा भी रिलेट किया हो, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, तो गाइस मुझे सपोर्ट करना और अपना प्यार देना। मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, प्यार की।